सिर्फ एक दिन का समय रह गया है जब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के धमाकेदार बड़े बड़े रिटेंशन हमारे सामने निकल करके आने वाले हैं। और उससे एक दिन पहले क्या होगा, एक दिन पहले रिपोर्ट्स का, रूमर्स का, न्यूज का, अपडेट्स का तांता लगा हुआ है। और हमेशा की तरह आपके सामने एक एक अपडेट को छान छान के निकाल करके पेश करने के लिए हम हाजिर हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। एंड मार्क योर कैलेंडर्स, क्योंकि जैसे ही आईपीएल रिटेंशंस अनाउंस होंगे हम इस चैनल पर लाइव होंगे। आपके सवाल, हमारे जवाब, खूब सारी मौज मस्ती होनी चाहिए। उसके बाद एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए इस चैनल पर रेडी रहेगी। सो बहुत ही ज्यादा काम हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा टाइम आपके पास है, क्योंकि छुट्टियों का सीजन चल रहा है। तो आराम से बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। और देखो, सबसे बड़ी और सबसे पहली अपडेट निकल करके आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहां पर रिपोर्ट किया है कि श्रेयस अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच नेगोशिएशन अभी भी जारी है। और पहले यह अपडेट निकल करके आई कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बहुत ज्यादा रीच आउट किया नहीं गया था श्रेयस अय्यर को। फाइनली दे हैव रीच्ड आउट टू हिम और अब दोनों के बीच नेगोशिएशन चल रही है। बट आई फाइंड इट लिटिल हार्ड टू बिलीव कि आप अपने आईपीएल जिताने वाले कप्तान से सिर्फ रिटेंशन के 2 दिन पहले बात करोगे। तो इस पार्ट में तो मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। बट हाँ, यह बात जरूर सच है, यह मैं खुद वेरीफाई कर सकता हूं कि एवरीथिंग वाज नॉट ओके बिटवीन कोलकाता नाइट राइडर्स एंड श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर में ऑब्वियसली बहुत सारी टीम इंटरेस्टेड है, क्यों नहीं होंगी। उस बंदे ने बार बार 2 बार अपनी कैप्टेंसी का लोहा मनवाया है। सो आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स इज नाउ इन अ लिटिल बिट ऑफ अ डैमेज कंट्रोल मोड। उनके शायद समझ में आ गया है कि लेटिंग गो श्रेयस अय्यर विल नॉट बी अ वेरी वाइज डिसीजन। बट वो रिटेंशंस के स्लॉट को लेकर के और पैसे को लेकर के भी मामला यहां पर फंसा हुआ है। तो देखना होगा कि इस बातचीत का रिजल्ट क्या निकल करके आता है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि 30 अक्टूबर की रात से पहले केकेआर की तस्वीर साफ हो ऐसा बहुत ही मुश्किल हमें नजर आ रहा है। और कौन से प्लेयर रिटेन होंगे, कौन से रिलीज होंगे, इस पर भी केकेआर पूरी तरीके से अभी तक कंफर्म नहीं है। तो हम कैसे कंफर्म हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि आंद्रे रसल के रिलीज करने की जो खबर निकल करके आई थी भाई, उसकी वेरिफिकेशन हमारे सामने नहीं आई है। सो आई एम नॉट बिलीविंग इनटू इट, आई एम नॉट बाइंग इनटू इट। बट अगर ऐसा हो जाता है देन आई विल बी वेरी वेरी शॉक्ड। और उसके बाद इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनकी 2 बड़ी अपडेट निकल करके आई है। देखो, सबसे पहली अपडेट यह है कि आरसीबी किसी भी ओवरसीज प्लेयर को रिटेन नहीं करने वाली है। 4 बड़े ओवरसीज खिलाड़ी इनके पास थे। पहले तो खुद इनके कप्तान फाफ डू प्लेसी, उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और विल जैक्स। इन चारों पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी तरीके से निगाहें टिकी हुई थी। बट एज थिंग्स पैंड आउट, जिस तरीके से रिटेंशंस के रूल्स निकले, उसके बाद देखो मैक्सवेल और डू प्लेसी के तो चांसेस शुरू से बहुत ज्यादा कम थे। कैमरन ग्रीन की इंजरी ने शायद काम आसान कर दिया हो कि भाई जब तक उनकी फिटनेस का कोई पुख्ता चीज हमारे सामने निकल करके नहीं आ जाती, हम कैसे उनमें 14-15 करोड़ यहां पर फंसा करके रख सकते हैं, वो भी मेगा ऑक्शन में, जब और भी ऑलराउंडर्स के ऑप्शंस हमारे सामने निकल करके आ सकते हैं। सो उनको भी यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रिटेन नहीं कर रही है। उसके अलावा लोकी और अल्जारे का तो वैसे भी कोई नाम नहीं था। सो एज थिंग्स स्टैंड, जो हमने बहुत दिन पहले पॉइंट आउट किया था आरसीबी के लिए कि अगर आपने किसी को रिटेन करना है, सिर्फ एक बंदे को रिटेन करो और एक बहुत बड़े पर्स के साथ ऑक्शन में जाओ। और विराट कोहली ही श्योर शॉट रिटेंशन है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। इनफैक्ट इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, देन विराट कोहली कुड एंड अप लीडिंग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन द आईपीएल 2025। और उनकी कप्तानी को लेकर के इस समय तो सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। द रिटर्न ऑफ कैप्टन विराट कोहली फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से उनके फैंस इस न्यूज से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। बट देखो, एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, 2 सिनारियो होने पड़ेंगे विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कप्तान करने के लिए। देखो, पहला सिनारियो यह है कि उनके पास कैप्टेंसी का और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो श्रेयस, पंत, केएल ये सब ऑप्शन में आते हैं, आरसीबी में नहीं जा पाते हैं या ऑप्शन ही में नहीं आते हैं। इन दैट केस विराट कोहली कुड एंड अप लीडिंग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। या फिर ऐसा होता है कि आप किसी बंदे को लेकर के आते हो बट आप उसको थोड़ा सा एक सीजन समय देना चाहते हो, तो एक सीजन आप कोहली को कैप्टन बना करके रख सकते हो। यह बात जरूर है कि अगर विराट कोहली कैप्टन रहेंगे तो ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा शूट अप करेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। पूरा सीजन इसी पे गाना गा के निकाल सकती है। तो
वो फ्रेंचाइजी के लिए जरूर यहां पर बेनिफिशियल होगा। बट एक सीजन से ज्यादा विराट कोहली कप्तानी करें इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। एंड एज फार एज आई हैव सीन विराट कोहली, मुझे नहीं लगता कि वो कप्तानी में मे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आई थिंक कोई नया चेहरा ही आपको आरसीबी की कप्तानी करते हुए दिखाई देगा। बट हां, अगर जरूरत आन पड़ी तो विराट कोहली आपको एक सीजन के लिए आरसीबी की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में खलबली की खबर आई कि भाई रविंद्र जडेजा को वो रिलीज कर देंगे और उसके बाद आरटीएम से उनको खरीदने की कोशिश करी जाएगी। बट मैं यहां पर आपको कंफर्म कर दूं कि जडेजा के रिलीज की जो रिपोर्ट है वो अनकंफर्म्ड है। ये चीज मैं आपको यहां पर कंफर्म कर सकता हूं। ऐसी कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट निकल करके नहीं आई है कि भाई हां रविंद्र जडेजा को सीएसके रिलीज कर देगी। अगर ऐसा होगा तो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा। टैक्टिकली देखो यही होना चाहिए था। मैंने तो पहले भी चैनल पर बोला था कि जडेजा को रिटेन करने का बहुत ज्यादा आपके पास मतलब उनको रिटेन करने का बहुत ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं। बट एज थिंग्स स्टैंड कि सीएसके लॉयल्टी को बहुत ज्यादा यहां पर रिवॉर्ड करते हैं। सो उनके फर्स्ट रिटेंशन भी जडेजा हो सकते हैं, मे बी सेकेंड हो सकते हैं। बट वो रिलीज हो जाए, मुझे तो इसके आसार कहीं से नहीं दिखाई दे रहे। मेरे पास तो पर्सनली ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है, ना ही मैंने कहीं पढ़ा है कि रविंद्र जडेजा जो है रिलीज हो सकते हैं और आरटीएम से सीएस को उनको लोगे। मेरे ख्याल से जडेजा रिटेन होने वाले हैं। सो इन अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद लास्ट अपडेट निकल करके आई है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप से, जहां पर निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मोहसिन खान, उसके अलावा रवि बिश्नोई और मयंक यादव को रिटेन की खबर के बाद अब रिपोर्ट है कि निकोलस पूरन ने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। एंड लखनऊ सुपर जायंट्स माइट जस्ट हैव बिकम द फर्स्ट टीम ऑफ आईपीएल 2025 टू हैव द वन कंफर्म रिटेंशन। निकोलस पूरन भारत में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उसके साथ साथ हो सकता है वो हमें कप्तानी करते हुए भी दिखाई दे। अब यहां पर भी वही चीज लागू है जो आरसीबी पे लागू है। और यार मैं तो, अगर तुम इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इसमें कोई रिपोर्ट का इंतजार करने वाली बात नहीं है। इतना आईपीएल तुमने देखा हुआ है, ये तो तुम इतना दिमाग तो खुद लगा सकते हो कि भाई निकोलस पूरन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स किसी भी अच्छे कप्तानी मटेरियल को खरीदने में कामयाब नहीं होते तो लॉजिकली निकोलस पूरन उनके कप्तान बनेंगे। यार पिछले साल भी वही वाइस कैप्टन थे। सो इसमें इतना उछलने वाली कोई बात नहीं है। सेम इज द केस विद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एज वेल। मैंने पहले भी चैनल पर बोला है, बार बार बोला है, ऑफिशियल आरसीबी की वीडियोस में भी मैंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था। सो आई डोंट नो कि ये इतना बड़ा रेवलेशन क्यों निकल करके आ रहा है। सो अगर आप ऐसी रिपोर्ट से पहले आईपीएल को बारीकी से समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी मजेदार अपडेट, न्यूज, एनालिसिस तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बहुत सारा मजा आने वाला है। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।